Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. We are studying the course of web programming, and today our lecture is lecture number 1, that is about introduction to HTML and CSS. ये पार्ट नंबर 1 है। इसमें हम इंट्रोडक्शन टू HTML स्टडी करेंगे, जिसमें मैं कुछ टैग्स भी आपको बताऊंगी, क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसके बाद और टैग्स भी डिस्कस करेंगे और इसे अप्लाई करके भी देखेंगे। सो लेट्स से इंट्रोडक्शन टू HTML। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है HTML है क्या। इसकी एब्रीवेशन है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसलिए भी कहते हैं, इसमें मार्कअप सिंबल्स और कोड्स यूज़ होते हैं, यानी टैग्स यूज़ होते हैं, इसलिए इसे मार्कअप लैंग्वेज भी कहते हैं। अब यहाँ ये HTML जो है वेब पेजेस यानी वेबसाइट्स के जो वेब पेजेस होते हैं वो क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है और ये वेब पेज का स्ट्रक्चर बताते हैं किस तरह से जो कंटेंट्स हैं किसी भी पेज पर डिस्प्ले होंगे, यानी वेब ब्राउज़र पर। सो लेट्स सी, HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। इट स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस है, स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती है। सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यानी स्टार्टिंग, क्योंकि यहाँ पर टैग्स यूज़ होते हैं इस लैंग्वेज में, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग से लेकर, यानी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग टैग बिटवीन कंटेंट्स होते हैं, तो उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। और सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यानी बहुत सारे। HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, यानी जो कंटेंट लिखे जाएंगे वही आपके वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले होंगे। Next है HTML elements label pieces of content such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link, etc. यहाँ पर आप इसको इस तरह से content of pieces of content जो है उसको write कर सकते हो। क्योंकि हमने बेसिक स्ट्रक्चर भी करना है, यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉक टाइप यानी डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन टाइप बताई गई है। HTML यानी बताया डॉक्यूमेंट डिक्लेयर किया जा रहा है कि HTML का डॉक्यूमेंट है। जैसे दूसरी लैंग्वेज जिसमें बताना होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स वगैरह लिखते हैं, इंक्लूड वगैरह करवाते हैं सी लैंग्वेज C++ में, कि कंपाइलर को बताया जाता है कि ये कौन से हेडर फाइल्स इंक्लूड करने हैं या इस तरह से फाइल्स होंगी। सेम HTML में राइट किया जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन टाइप राइट की गई है। और ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, यहाँ पर HTML इसे रूट टैग भी कहते हैं। HTML ओपनिंग और क्लोजिंग हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हेड टैग होता है जो मेटा डेटा यानी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। इसमें हमारे पास टाइटल आता है, जिसमें पेज टाइटल होता है जो आपके वेब ब्राउज़र पर यानी यहाँ पर डिस्प्ले होता है, टाइटल पेज। नेक्स्ट हमारी बॉडी है, बॉडी का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, और यहाँ पर आपका जो मेन डेटा राइट किया होता है जो आपके ब्राउज़र में डिस्प्ले होता है वो दिखाई देता है। और यहाँ पर बॉडी के अंदर H1 to H क्लोजिंग स्लैश और ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स गिवन है। ये हेडिंग के टैग हैं, ये H1 से H6 तक होते हैं। ठीक है, H1 यानी हाईएस्ट जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है वो डिस्प्ले करेगा। और ये टैग जो है P का, ये पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है, यानी माय फर्स्ट पैराग्राफ। ओपनिंग क्लोजिंग टैग में जो भी पैराग्राफ राइट करेंगे, दिस टेक्स्ट और कंटेंट विल बी डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। यहाँ ओपनिंग जब टैग है, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जो एम्प्टी होते हैं, यानी जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, तो एम्प्टी टैग्स कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर बॉडी टैग है, इसका क्लोजिंग टैग भी है, तो बॉडी क्लोज करें और आपने HTML को क्लोज करना है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन गिवन है, यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ। ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स मस्ट स्टार्ट विद द डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप बतानी है कि HTML की है। डिक्लेरेशन doc type HTML declaration defines that this document is an HTML5 document. HTML element is the root element of an HTML page। मैंने आपको बता दिया था कि HTML जो है स्टार्टिंग होता है, रूट है, यानी इसके अंदर ही सारा जो कंटेंट्स वगैरह हैं जो वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले होने हैं, या फिर हेडिंग्स वगैरह हैं जो टाइटल पर शो होनी है, सारी चीज़ें आती हैं। HTML document itself begins with HTML ends with slash HTML. Head tag contains meta information about the HTML tag। इसमें meta information होती है, यानी headings वगैरह से related। फिर title आता है, element specifies a title for the HTML page जो कि title bar पर show होता है। Body element defines the document's body and is the container for all the visible contents, यानी आपके web browser पर जो भी contents दिखाई देंगे, like headings हो गई, paragraphs, images, hyperlinks यानी जो links होते हैं किसी भी वेबसाइट चीज़ के, tables, lists, list etc।
H1 मैंने आपको बताया ये हेडिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, और H1 लार्जेस्ट हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है, और H6 स्मॉलेस्ट हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर P पैराग्राफ है, एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर पैराग्राफ के लिए पी जो टैग है वो यूज़ होता है। अच्छा जी, जब आप अपना कोड राइट कर लेते हैं, यहाँ पर अगर मैं ये जो मैंने कोड राइट किया है इसको ही कॉपी करके मैंने आपको बता दिया है, यही कॉपी करते हैं। आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लें, ठीक है। खुद राइट करेंगे, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं यहाँ कर रही हूँ। आपने क्या करना है, मैंने वैसे ना इसको ओपन किया हुआ है तो मैं इसको क्लोज़ कर देती हूँ। आपने सर्च करना है नोट पैड को, ठीक है। नोट पैड को मेरे पास नोट पैड भी है सिंपली, और नोट पैड प्लस प्लस भी है, तो मैं नोट पैड प्लस प्लस को ही कर लेती हूँ। यहाँ पर वैसे तो न्यू फाइल ओपन हो जाएगी, आप इसको ओपन कर लें, न्यू फाइल ओपन करें, अपना कोड एडिट करें। यहाँ पर आज जो है फर्स्ट लेक्चर्स हैं उसमें हम सिंपल कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आगे जो क्रिएट इन्वायरमेंट पाथ है वो मैं आपको चीज़ें बाद में बता दूँगी। अच्छा, इसको फिर करना है आपने सेव एज करें, यहाँ पर आप इसको कर दें। मैं वैसे डेस्कटॉप पर कर रही हूँ, ठीक है। test2 के नेम से .html इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाएगा इसे, ठीक है। और इसे डेस्कटॉप पर करें सेव, और ये सेव हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने टेस्ट 2 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। पहले टेस्ट 1 मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ओपन विद गूगल कर लें, या इंटरनेट एक्सप्लोरर, या कुछ भी करना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज भी कर सकते हैं। गूगल में ओपन करेंगे, यहाँ पर हमारे पास माय फर्स्ट हेडिंग आ गया, यानी माय फर्स्ट पैराग्राफ। मैं आपको कोड भी दिखा देती हूँ, यही हमारा था, ठीक है। हेडिंग ये आनी थी, और माय फर्स्ट अगर मैं इसको सपोज करें, देखें यहाँ पर कैपिटल हेडिंग दिखाई दे रही है। अगर मैं इसको यहाँ पर H6 कर देती हूँ, क्योंकि हमें पता है स्मॉलेस्ट जो हेडिंग होती है वो 6 है, तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। और इसको कंट्रोल S करते हैं, सेव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको जब हम करते हैं, ये देख लें, ठीक है, सबसे छोटी हो गई है। चेंजेस वगैरह आप लोग खुद कर सकते हैं, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। पैराग्राफ में कुछ और भी राइट करना चाहते हैं, ये यहाँ पर कंट्रोल S करें और यहाँ पर राइट कर दें। मैं जस्ट दिखाना चाह रही हूँ कि इस तरह से ही होगा, ठीक है। ये हमारे पास हेडिंग का आ गया। टाइटल पेज क्या करना चाहते हैं, test2 ही अगर रखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर test2 ये यहाँ पर टेस्ट, ठीक है, test2 आगे ये सेव कर दें, और ये आपके पास आ जाएगा। सेव करने के बाद पेज यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये शो ये यहाँ पर थोड़ा सा करती हूँ, ये test2 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने पेजेस ज़्यादा ओपन किए हुए तो इसलिए दिख नहीं रहा। ये मैंने ये किया है तो टूल टिप पर दिखाई दे रहा है test2, ठीक है। जैसे चेंज करेंगे वो आपको चेंज दिखाई देगा। सो लेट्स सी। अच्छा जी, ये मेरे पास कोड है, मैं इसी को ही कॉपी करके रखती हूँ, क्योंकि मैंने अभी चेंजेस करके आप लोगों को दिखानी है, और यहाँ सेव कर देते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 1 बाय 1 इन एट्रीब्यूट्स एलिमेंट्स को और डिफरेंट टैग्स को करना है डिस्कस, और यहाँ पर मैंने वेब ब्राउज़र वाला आप लोगों को दिखा दिया है करके। नेक्स्ट, द कंटेंट इनसाइड द बॉडी सेक्शन विल बी डिस्प्लेड इन अ ब्राउज़र, द कंटेंट इनसाइड द टाइटल एलिमेंट विल बी शोन इन द ब्राउज़र टाइटल बार और इन द वेब पेज टैब। तो ये चीज़ें भी दिखा दी हैं, यानी बॉडी में जो राइट किया जाएगा वही आपको दिखाई देगा। एलिमेंट मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, यानी स्टार्टिंग टैग से इज़ डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग सम कंटेंट एंड एंड टैग, यानी स्टार्ट टैग यहाँ होता है, उसके मिड में बिटवीन में कुछ कंटेंट राइट किया जाता है, और एंडिंग टैग होता है। तो ये क्या होता है, यहाँ से लेकर यानी स्टार्टिंग टैग से लेकर एंडिंग टैग तक जो भी है वो हमारे एलिमेंट कहलाते हैं। HTML एलिमेंट इज़ एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग, ये मैंने बता दिया, ठीक है। यही वाला हेडिंग माय फर्स्ट हेडिंग, और ये पैराग्राफ वाला मैंने ऊपर पेज में करके दिखा दिया, ये हमारे एलिमेंट्स थे। और पेज ब्रेक BR जो टैग है, ये एम्प्टी टैग भी कहलाता है, एम्प्टी एलिमेंट्स भी कहलाते हैं, क्योंकि इसका जो एंडिंग टैग नहीं होता, ठीक है, इसका एंडिंग टैग नहीं होता, और ये पेज लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा जी, ये मैंने आपको बता दिया है, लाइन ब्रेक के लिए भी हो गया। HTML हेडिंग का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, 1 से लेकर 6 तक होती हैं। और H1 जो होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, यानी सबसे ज़्यादा जो कैपिटल हेडिंग होती है H1 होती है, और H6 लीस्ट इंपॉर्टेंट यानी सबसे स्मॉलेस्ट जो हेडिंग होती है वो H6 होती है। वैसे मैंने आप लोगों को अभी कोड में करके भी दिखा दिया था। नेक्स्ट आ जाएंगे HTML पैराग्राफ भी दिखा दिया मैंने आपको। यही वाला पैराग्राफ का जो टैग है वो स्टार्टिंग में P और स्लैश के साथ P होता है,
जो राइट करेंगे पैराग्राफ में आ जाएगा, ये भी कोड में गिवन था। नेक्स्ट हमारे पास है HTML लिंक्स। HTML लिंक्स आर यूज्ड, एंकर टैग भी कहते हैं इसे, ए और इसके साथ href यानी हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस यूज़ होता है, यानी जिससे वेबसाइट के एड्रेस को आप जिस एड्रेस को बनाना चाहते हैं लिंक ए एंकर टैग में राइट किया जाता है। ये एट्रीब्यूट्स हैं, दिस इज़ अ लिंक। तो यहाँ पर ये भी ऐड करके देख लेते हैं हम। कंट्रोल कंट्रोल सॉरी कंट्रोल कंट्रोल सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी कोड में एंटर करते हैं और इसे सेव करते हैं और नेक्स्ट आते हैं इस पर। तो यहाँ पर राइट करते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो ये मुझे उसी वेबसाइट पर ले जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ऐड होगा। अच्छा जी, ये भी करके देख लिया हमने। और द लिंक्स डेस्टिनेशन स्पेसिफाई href में जो भी डेस्टिनेशन है, जिस वेबसाइट पर जाना है, जिस पेज पर जाना है, उसका लिंक दिया हुआ है। एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स, ठीक है। ये एट्रीब्यूट्स हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। HTML इमेजेस, किस तरह से इमेज आप ऐड कर सकते हो। इमेज के लिए img जो टैग है वो यूज़ होता है और इसके साथ src राइट किया जाता है, ठीक है। सोर्स बताया जाता है। और w3schools.jpg, अभी आई थिंक उन्होंने पेज का शायद नेम जो इमेज का है वो चेंज कर दिया है, इमेज तो शायद शो ना हो। अल्टरनेट टेक्स्ट यूज़ होता है यानी उस वेबसाइट के लिए, और विथ और हाइट इमेज की कितनी है वो आप राइट कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हो। ये एट्रीब्यूट्स हैं। तो लिंक तो आई थिंक हो जाएगा लेकिन इमेज नहीं होगा। आपके पास जो इमेज पड़ा है तो उसका आप दे सकते हो पाथ। नेक्स्ट हमारे पास था div एलिमेंट। div एलिमेंट इज़ यूज्ड एज ए कंटेनर फॉर अदर HTML एलिमेंट्स, यानी बहुत सारे एलिमेंट्स आपने राइट किए हैं तो एक बॉक्स में जैसे किसी चीज़ को बंद कर देते हैं ना, तो सेम div में क्लोज किया जाता है, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग में div आ जाएगी और बीच में जो भी डेटा आपने राइट करना है वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो div एलिमेंट इज़ बाय डिफॉल्ट अ ब्लॉक एलिमेंट है, मीनिंग दैट इट टेक्स ऑल द अवेलेबल विथ एंड कम्स विद लाइन ब्रेक्स बिफोर एंड आफ्टर। अब देख लें यहाँ पर है आपके पास जो राइट किया हुआ है, फिर div का टैग है, आई एम अ div, फिर क्लोजिंग टैग है, फिर डॉलर सेट जो भी राइट किया हुआ है। तो यहाँ पर देखें div और इसके बाद यहाँ पर लाइन ब्रेक टाइप आया हुआ है और कुछ नीचे चला जाएगा। सेम इसी तरह से स्टाइलिंग वगैरह भी आप इसकी कर सकते हैं। div क्लास हैज़ नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट बट स्टाइल क्लास है IDR कॉमन, यानी ये ज़्यादा सेट किया जाता है कि div की स्टाइलिंग वगैरह की जाती है। कंटेनर के तौर पर अगर देखा जाए, देखें div और यहाँ पर हेडिंग यूज़ की है, पता है आपको H2 यूज़ किया हुआ है। सेकंड लेवल की जो हेडिंग है यूज़, यहाँ पर पैराग्राफ है, यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ है, div को एनक्लोज किया हुआ है यानी क्लोज किया हुआ है। अब div के अंदर जो राइट किया हुआ है वही दिखाई देगा। बहुत सारी divs यूज़ हो सकती हैं, होंगी भी सही, इसलिए यहाँ पर आपको एक कंटेनर सा दे दिया है कि आपका इतना सारा डेटा है, मिक्सअप ना हो कि डिव्स में डालते जाओ, ठीक है। तो लंदन यहाँ पर हेडिंग थी लंदन की, यहाँ पर दिखाई दे रही होगी आपको, तो हम इसको करके भी देख लेते हैं, ठीक है। हम डेटा राइट करते हैं डिव का, डिव को करते हैं, चलो ये यहाँ पर करते हैं हम कॉपी और यहाँ पर करते हैं हम कहीं पर भी पेस्ट कर लेते हैं। हमारा पहले कोड राइट किया हुआ है, इसको करते हैं हम सेव। नेक्स्ट जाते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पर देखें लंदन और हमारी हेडिंग थी, फिर ये जो डिव में हमने एनक्लोज किया था वही हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इसी तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अलाइन भी कर सकते हैं डिव को, यानी आप करना चाहते हैं तो जो भी विथ वगैरह देंगे उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। एलिमेंट दैट इज़ नॉट 100% वाइट नहीं होता। यू वांट टू सेंटर अलाइन इट, सेट द CSS मार्जिन प्रॉपर्टी टू ऑटो। अच्छा जी, ये हम इसको आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ पर स्टाइलिंग वगैरह या स्टाइल के एट्रीब्यूट में यहाँ पर टैग में आ रहा है। और नेक्स्ट आ जाओ, मल्टीपल डिव्स भी सेम इसी तरह से वर्क करेंगी। आपने क्या किया, एक डिव ये हो गई हमारी, ठीक है, एक सेकंड डिव हो गई और थर्ड डिव हो गई। अगर आप इसको करें तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ वाले को कर देते हैं, एक डिव जो पहले राइट किया है ना उसको हटा देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो हमारी डिव्स राइट की हुई थी ना वो हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर ओस्लो और रोम जो भी लंदन वगैरह है, डिव में जो भी एनक्लोज कंटेंट किए हुए थे वो आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिज़ल्ट यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपके पास है। अच्छा जी, यहाँ पर मल्टीपल डिव से पहले का जो है वो स्टाइलिंग वगैरह, इसको भी हम देख लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पर ये है 100% वाइड ना हो, तो इसे करने के लिए आप यहाँ पर स्टाइल अगर यूज़ करते हैं हम तो तब देखते हैं, लेते हैं यहाँ पर और अब ये देखें, ठीक है, जो राइट किया हुआ था और उसी को ही कर देते हैं।
लेट्स सी आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अबाउट लिस्ट। लिस्ट के बारे में देखते हैं। लिस्ट जो है हमारी टू टाइप्स की यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। HTML list allow web developers to group a set of related items in lists either in ordered or unordered form। यहाँ पर अनऑर्डर्ड फॉर्म गिवन है और ये ऑर्डर्ड फॉर्म है, ठीक है। अनऑर्डर्ड में हम क्या है बुलेट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर ऑर्डर्ड में नंबरिंग वगैरह यूज़ की हुई है और इसका कोड यहाँ पर राइट किया हुआ है। एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉक टाइप, HTML और HTML ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है। यहाँ पर जो मेन यूज़ हो रहा है ना, यहाँ पर ये वाली चीज़ है। मैं इसको ना हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़, ठीक है, यहाँ पर मैं करती हूँ इसे और कलर में, यहाँ पर डार्क कलर में कर देते हैं या ब्लू कलर में कर दूँ जो ज़्यादा दिखाई दे, ठीक है। इस तरह का कुछ कर देती हूँ। यहाँ पर देखें टैग्स जो यूज़ हुए हैं, यहाँ पर UL यानी अनऑर्डर्ड, एल से लिस्ट यानी UL टैग यूज़ हुआ है और ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। यहाँ पर देखिए ओपनिंग है और यहाँ पर क्लोजिंग है और उसमें LI जो है वो लिस्ट आइटम का टैग है, यानी आप अनऑर्डर्ड यहाँ पर टैग बता रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है और यहाँ पर लिस्ट आइटम्स यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट में कौन कौन से आइटम्स आ रहे हैं तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर कॉफ़ी, टी, मिल्क जो भी आप राइट कर सकते हैं उसकी भी ओपनिंग क्लोजिंग टैग है। और यहाँ पर वैसे मैं इसको कॉपी करके आप लोगों को इसकी आउटपुट भी दिखा दूँगी, ठीक है। यहाँ पर हम कॉपी करते हैं और बाकी वही चीज़ है। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप OL यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अनऑर्डर्ड के लिए मैंने क्लोजिंग कर दी और यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, एन ऑर्डर HTML लिस्ट हमारे पास गिवन है। यहाँ पर बल्कि ऑर्डर्ड को छोड़ देते हैं हम या फिर दोनों राइट कर देते हैं, चले मैं सेपरेटली फिर भी दिखा दूँगी आपको, ठीक है। तो लिस्ट OL यानी ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर टैग यूज़ हो रहा है ऑर्डर्ड लिस्ट का, तो यहाँ पर LI जो रिप्रेजेंट कर रहा है वही लिस्ट आइटम को कर रहा है और ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो क्लोजिंग टैग है, बॉडी क्लोज किया और HTML क्लोज किया। यहाँ पर मैं इसको राइट कर देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर यहीं पर कर दें, यहीं एंटर करके कर देते हैं। चलें जी, इसको एंटर करते हैं। आई ये रुकें, वहाँ से कॉपी ही नहीं हुआ। यहाँ देखें कॉपी, ये कोड है, ठीक है। कॉपी किया इसे, यहाँ पर पेस्ट करें, कंट्रोल सॉरी, इसमें हमने पूरा कोड तो राइट नहीं करे या पूरा कोड ही राइट कर देते हैं। इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पर हमारे पास आएगा और वेब ब्राउज़र जब ओपन करते हैं ये लो, ठीक है। अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट आ गई। अनऑर्डर्ड में आपके पास नंबरिंग नहीं होती, ठीक है, बुलेट्स फॉर्म में होती है। और यहाँ पर देखें जो ऑर्डर लिस्ट होती है उसमें नंबरिंग फॉर्म में है हमारे पास। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया है। नेक्स्ट सेम इसी तरह से अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट को सेपरेटली बताया हुआ। अनऑर्डर के लिए आपको पता है UL, U से अनऑर्डर, ठीक है, U से L से लिस्ट टैग यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर जो इनक्लोज किए हुए हैं जो टैग्स यूज़ हो रहे हैं लिस्ट आइटम के लिए यूज़ हो रहे हैं और क्लोजिंग टैग है। एंड अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट्स विद UL टैग, ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट्स विद LI टैग, द लिस्ट आइटम विल बी मार्क्ड विद बुलेट्स स्मॉल ब्लैक सर्कल्स बाय डिफ़ॉल्ट, यानी आप सेट भी कर सकते हैं इसको। ऑर्डर लिस्ट में क्या है, ऑर्डर में OL यानी O से ऑर्डर्ड, L से लिस्ट और आगे बाकी वही है, लिस्ट आइटम LI ही यूज़ होगा। तो इस तरह से ये मैंने आपको वैसे इसकी आउटपुट दिखा दी है, यहाँ पर सेपरेट करके ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो दिया हुआ है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट लेक्चर हेयर। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। प्रैक्टिकल भी साथ साथ बताती जा रही हूँ ताकि आपको ईजी हो समझने में। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।